जो लोग विटामिन डी की गोलियां खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनका विटामिन डी को खाने का तरीका सही नहीं है। जो भी वो खाते हैं वो बग़ैर जज़्ब हुए बाहर निकल जाता है। अब इसको समझने के लिए पहले हम ये देखें कि हमारे जिस्म के अंदर जो है 3 तरीक़ों से विटामिन डी जाता है। पहला तरीका है कि हमारे जिस्म के ऊपर सनलाइट पड़ती है, उससे क्या होता है, विटामिन डी बनता है, वो हमारे खून में चला जाता है। दूसरा तरीका है हम कुछ खुराक खाते हैं जिसमें विटामिन डी होता है। तीसरा तरीका जिससे हम विटामिन डी लेते हैं वो है इसकी गोलियां, कैप्सूल या टीके जो हम मरीज़ों को एडवाइस करते हैं। ये एक्टिव भी होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी कैप्सूल लें, जो भी चीज़ लें, तो उस पर विटामिन D3 लिखा हो या कोलकैल्सिफेरॉल लिखा हो या कैल्सीट्रायोल लिखा हो। तो ये चीज़ें जो है ना एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को शो करती हैं। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा? इसमें आपके पास मक्खन आ जाता है, अंडे की जर्दी, कलेजी, मछली आ जाती है और उसके बाद चिकन आ जाता है, मछली का जो तेल है उसके लिवर का वो आ जाता है। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हम विटामिन डी के लिए जो चीज़ें खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो ज़्यादा पकाने की वजह से उसका असर या उसकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा या कम पकाने से आपकी जो खुराक है उसमें विटामिन डी की मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होगी।